तर्कश में बात सबसे पहले एमपी की करेंगे, जहां सियासत फिलहाल आदिवासियों के इर्द गिर्द ही घूमती हुई नजर आ रही है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने एक बार फिर से आदिवासियों को अपने पक्ष में बताया, तो वहीं बीजेपी लगातार आदिवासियों को साधने के लिए नए नए दांव खेल रही है। इसके साथ ही बात नेताओं की भाषा की करेंगे, जो चुनाव नजदीक आते आते लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह की ओर से इस्तेमाल किए गए कुछ शब्द कमलनाथ को रास नहीं आए। उन्होंने सीएम को भ्रष्ट नेता बता डाला है। तो वहीं बात मध्य प्रदेश में बढ़ रहे महिला अपराध की भी करेंगे। रीवा में ही 2 नाबालिग बहनों के साथ गैंगरेप की घिनौनी वारदात सामने आने के बाद एक बार फिर से एमपी की कानून व्यवस्था कटघरे में आ चुकी है। और बात चुनावी साल में बढ़ती शर्म वाली सियासत की भी करेंगे। अशोकनगर में ग्राम पंचायत के तुगलकी फरमान पर सियासत भी देखने को मिल रही है। बताएंगे आपको पूरी खबर। तो मध्य प्रदेश की सियासत इन दिनों आदिवासियों के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आ रही है। सीधी कांड के बाद लगातार प्रदेश में आदिवासियों के साथ अत्याचार के बैक टू बैक मामले सामने आए, जिसका असर कहीं ना कहीं आगामी चुनाव में देखने को जरूर मिलेगा। और इसी बात को भांपते हुए अब कांग्रेस ने भी अपना फोकस आदिवासियों पर ही मोड़ लिया है। और यही कारण है कि इन दिनों कांग्रेस खुद को आदिवासी हितैषी बताने में जुटी हुई है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को महज कुछ ही महीने बचे हैं। सभी वर्ग का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए राजनीतिक पार्टियां जुटी हुई हैं। सीधी पेशाब कांड के बाद लगातार प्रदेश में आदिवासियों के साथ अत्याचार के बैक टू बैक मामले सामने आए, जिसका असर कहीं न कहीं आगामी चुनाव में देखने को मिलेगा। इसी बात को भांपते हुए अब कांग्रेस ने भी अपना फोकस आदिवासियों पर मोड़ लिया है। कांग्रेस आदिवासियों को साधने के लिए आदिवासी स्वाभिमान यात्रा निकाल रही है और इस यात्रा के बहाने आदिवासी क्षेत्र में अपनी मजबूत पकड़ बनाने में जुटी है। झाबुआ में आदिवासी स्वाभिमान यात्रा के बाद पीसीसी चीफ कमलनाथ ने ट्वीट कर बीजेपी को आड़े हाथों लिया और इसी बहाने अपनी पार्टी का भी बखान कर डाला। कमलनाथ ने ट्वीट कर लिखा, भाजपा तो आदिवासी शब्द का प्रयोग तक नहीं करती है, वो भला आदिवासियों का मान, सम्मान और विकास क्या करेगी। भाजपा सदैव आदिवासी समाज का राजनीतिक दुरुपयोग करती रही है। भाजपा आदिवासी समुदाय के लोगों को दिखावटी पद नाम तो दे देती है, पर ना तो पद का मान देती है और ना पद का मान रखती है। कांग्रेस आदिवासी प्रगति के लिए प्रतिबद्ध है। कैसे आदिवासी दिवस मनाएं जब आदिवासियों पर अत्याचार में मध्य प्रदेश नंबर 1। कमलनाथ ने ट्वीट कर खुद को आदिवासी हितैषी बताया, तो बीजेपी ने पलटवार कर कांग्रेस पर तंज कस दिया। क्या कुछ कहा, सुनिए। कांग्रेस ने कौन से हित की बात करी आदिवासियों की? इस देश में जनजातीय वर्ग से पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी कांग्रेस के पक्ष से, और अब उमंग सिंगार के साथ छल कपट है, तो उमंग जी की पीड़ा अभिव्यक्त हो रही है। एक तरफ आदिवासियों को लेकर कांग्रेस के बड़े बड़े दावे सामने आ रहे हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार का एक बयान पार्टी की टेंशन भी बढ़ा रहा है। उमंग सिंघार ने आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग कर दी है। जब तक मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री आदिवासी नहीं बैठे, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री आदिवासी नहीं। सिंघार ने ये मांग भले ही कांग्रेस नेताओं से की है, लेकिन इससे दोनों ही दलों की मुसीबत बढ़ गई है। 2018 के चुनाव में आदिवासी वोटर छिटकने के कारण बीजेपी की दोबारा सरकार नहीं बन पाई थी और कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई थी। यही वजह है कि सिंघार के बयान के बाद बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए चुनौती बढ़ गई है। देखना होगा कि आखिर चुनाव में आदिवासी किस पर भरोसा जताते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और ज्यादा जानकारी लेंगे, भोपाल से मेरे सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं प्रमोद शर्मा। प्रमोद, शाम दाम दंड भेद सब अपनाया जाएगा और चुनावी साल है, इसलिए लाजमी है हर वर्ग को साधा जाएगा। और इस बार जो सबसे ज्यादा निशाने पर वर्ग है एमपी में, वो है आदिवासी। सियासी गलियारों में आखिर चल क्या रहा है? देखिए, साफ हो गया है कि आदिवासियों के मन में बसने के लिए आधी नहीं पूरी कोशिश इस वक्त एमपी की पॉलिटिकल पार्टियों की पल्लवी चल रही है।
और मध्य प्रदेश में पल्लवी पल पल जो सियासत है वो आदिवासियों को साधने के लिए रंग बदलती नजर आ रही है। कमलनाथ ने आदिवासियों के सम्मान को लेकर राग अलापा और कहा कि कांग्रेस पार्टी आदिवासियों का सम्मान करती है जबकि बीजेपी अपमान। तो सियासत में आग लग गई। उन्होंने कहां से का ये बयान दिया जहां पर आदिवासियों के अपराध को लेकर कांग्रेस पार्टी यात्रा निकाल रही थी, आदिवासी सम्मान यात्रा झाबुआ में देखिए ऐसा बयान दिया कि सियासी झंझट मध्य प्रदेश में शुरू हो गई। दरअसल आदिवासियों के सहारे ही सत्ता तक पहुंचा जा सकता है, ये बीजेपी हो कांग्रेस हो दोनों ही बहुत अच्छे से जानते हैं। लिहाजा आदिवासियों के हितैषी बनने की होड़ मध्य प्रदेश में बहुत तेजी से यानी टॉप गियर में इस वक्त चल रही है। दोनों ही पार्टियों की गाड़ी दौड़ रही है और अपने आप को आदिवासी हितैषी सिद्ध करने में जुटी हुई है। 20% आबादी मध्य प्रदेश में जनजातीय वर्ग की है। लगभग देखिए 47 जो विधानसभा सीट है वो आदिवासी आरक्षित हैं और 80 के आसपास आदिवासी वोटर तय करते हैं कि कौन सी सीट पर किसकी जीत होगी। आदिवासी जो वोटर है वो ज़्यादा है, जिताऊ मतलब की वोटर है। तो कुल मिलाकर आदिवासियों को पूरी तरीके से साधने के लिए चाहे बयान हो या मैदान हो या फिर कोई और कोशिशें की जा रही हैं प्रमोद, क्योंकि यही वर्ग खिसक गया था बीजेपी से 2018 में, जिसकी वजह से माना जाता है कि उनकी सरकार चली गई थी।